हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल केबीज बायोलॉजी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो ह्यूमन में मैकेनिज्म किस प्रकार होता है ब्रीदिंग का, जो हम देखने वाले हैं। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन ये क्या है, ये इन डिटेल में हम देखते हैं। तो ये किस प्रकार होगा, ओके, वो किस प्रकार होता है, उसका पीछे का साइंस क्या है, वो हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो आप ये वीडियो पूरा देखो और समझ लो कि वो किस प्रकार होता है। तो इंस्पिरेशन मीन्स क्या? इंस्पिरेशन मीन्स आउट एटमॉस्फेरिक जो एयर है वो हम इनसाइड लंग के इनसाइड क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंस्पिरेशन। और जो एक्सपीरेशन है, जो हमारे लंग्स में जो एल्वियोला है, एल्वियोला का एयर जो है वो हम आउटसाइड में एक्सक्रीट करते हैं, आउटसाइड में उसको एक्सपायर करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन। ओके, ये दोनों जो प्रोसीजर है, इंस्पिरेशन मीन्स इनहेलेशन और एक्सपीरेशन मीन्स एक्सलेशन। तो ये दो टाइप्स के मेन हमारे बॉडी में ब्रीदिंग के समय होने वाले मोमेंट है। क्या है? इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन। तो ये जो इंस्पिरेशन है, जो एक्सपीरेशन है और इंस्पिरेशन जो है, ये क्या है, ये जो मोमेंट है लंग की, जो इनसाइड एयर का इनसाइड और आउटसाइड जो है लंग के, तो डिपेंड रहता है प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर। जो प्रेशर ग्रेडियंट किस में रहता है, लंग्स में और एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और लंग्स का जो पल्मोनरी प्रेशर है, उसका जो ग्रेडियंट है, ओके, जिस प्रकार हम सेल का ग्रेडियंट देखते हैं, जिस प्रकार हम ऑस्मोसिस देखते हैं, ऑस्मोसिस में क्या होता है, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट रहता है, उसी प्रकार प्रेशर ग्रेडियंट रहता है। तो उस प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हेल्प करता है हमारे बॉडी में कि इंस्पिरेशन के लिए और एक्सपिरेशन के लिए, एयर इनसाइड लेने के लिए और एयर आउटसाइड छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे देखो, जो एटमॉस्फेरिक ग्रेडियंट और एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, ओके, और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे ये क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट। और ये लंग्स, और लंग्स प्रेशर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको ही हम कहते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ओके, तो इसके ऊपर डिपेंड रहता है कि वो क्या होता है हमें, तो इसके ऊपर क्या रहता है, डिपेंड रहता है एयर का एक्सक्रीशन और इनहेलेशन। ओके, एयर का तो इसके ऊपर डिपेंड रहता है एयर का एक्सलेशन और इनहेलेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा डायफ्राम जो रहता है, ओके, डायफ्राम में क्या है, मसल्स। ओके, डायफ्राम के जो मसल्स है इनसाइड के, वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब इंस्पिरेशन होता है। तो देखो, ये जो डायग्राम मैंने निकाली है, ये क्या है, इंस्पिरेशन की डायग्राम है। इंस्पिरेशन जब होता है तब हमारे बॉडी का जो लंग्स के, ओके, वो उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार फॉर्म होता है, वो हम यहाँ पे मैंने बताया है। तो ये सिर्फ एक ही लंग का स्ट्रक्चर है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इन डिटेल में इसमें ही देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, इंस्पिरेशन में क्या होता है, जो डायफ्राम रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो क्या होता है, होता क्या है, यहाँ पे जो एंटेरियो पोस्टेरियर जो थोरेसिक, ये थोरेसिक चेम्बर जो है, ये क्या है, थोरेसिक चेम्बर। ओके, ये थोरेसिक चेम्बर क्या होता है, वाइड होता है, लार्ज होता है। उसका जो ये क्या है, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है। क्या, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स, ये क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज होता है। जब वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज होता है, ये मसल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तब इसका क्या होता है, एंटेरियो पोस्टीरियर जो हुए, ओके, एंटेरियो पोस्टीरियर जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है। और इंक्रीज होने के बाद जो
स्टेरनम के मसल्स है और जो रिब्स के अंदर से इन साइड के जो मसल्स है वो क्या होते हैं, वो स्ट्रेच होते हैं। जब वो स्ट्रेच होते हैं, यहाँ पे देखो ये रिब्स और स्ट्रेनम ये क्या होती है, स्ट्रेच होते हैं, तो क्या होता है ऑटोमेटिकली जो स्ट्रेनम है वो क्या होती है, स्ट्रेच होती है। जब आप इनहेलेशन करते हो, देखो आप जब इनहेलेशन करते हो तब आपकी जो चेस्ट है वो स्लाइटली बाहर आती है। ओके, इसे इस प्रकार किया तो वो स्लाइटली बाहर आती है और उस समय क्या होता है, ये रेज होती है, मीन्स बाहर की तरफ हमारी चेस्ट जो है वो बाहर की तरफ आती है। तो उस समय पे जो एरिया है, मीन्स डॉर्सोवेंट्रल एरिया जो है, डॉर्सोवेंट्रल मीन्स क्या, जो हमारा डॉर्सल साइड है, जो पीठ की तरफ, जो हमारा बैकबोन है उसकी तरफ का, और स्ट्रेनम की तरफ से जो वेंट्रल है, तो डॉर्सोवेंट्रली उसका क्या होता है, चेम्बर का साइज और चेम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ओके, किसकी वजह से, यह रिब और स्ट्रेनम रेज होते हैं इसकी वजह से। तो डॉर्सोवेंट्रल वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीजेस। ओके, जब डॉर्सोवेंट्रली वॉल्यूम इंक्रीज होता है तब यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो वो इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो प्रेशर कम होने लगता है। ओके, ये जब मूवमेंट हो रही होती है तब उसका प्रेशर जो है, लंग्स का, पल्मोनरी का प्रेशर जो है, इंट्रा पल्मोनरी रीजन का जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता है, वो कम होता है। तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो कितना रहता है, वो 750, जो प्रेशर रहता है वो 760 mm ऑफ Hg, और जो एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है वो भी कितना रहता है, 760 mm ऑफ Hg। ये कब रहता है, ये जब ये सब मोमेंट है जब रेस्ट पोजीशन में रहती है, हम जब रेस्ट पोजीशन में रहते हैं तब ये प्रेशर कितना रहता है, सेम रहता है। मगर जब ये वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो ये क्या होता है, ये डिक्रीज होता है, ये प्रेशर कितना होता है, डिक्रीज होता है, और वो डिक्रीज होकर कितना होता है, 758 mm ऑफ Hg। जब ये प्रेशर कम हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इनसाइड आता है। ओके, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मीन्स एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो क्या होता है, प्रेशराइज होकर हमारे बॉडी में आता है। तब आने के बाद यहाँ पे क्या होता है, जब तक ये वॉल्यूम, उसका प्रेशर 760 mm ऑफ Hg नहीं होता तब तक ये होता है क्या है, हमारे बॉडी में एयर आता है। जब आता है तब क्या होता है, हमारे बॉडी से जो बाकी का मैकेनिज्म है अल्वियोलाई से वो कैसे ट्रांसफ़र होता है, मैकेनिज्म ऑफ डिफ्यूजन वगैरह, वो हम इन डिटेल में अगले वीडियो में बताने वाले हैं। तो मगर यहाँ पे क्या है, इनहेलेशन इस प्रकार होता है। तो इंस्पिरेशन का ये जो पॉइंट है आपको यहाँ पे इन डिटेल में बताया। तो इसके अपोजिट है एक्सपीरेशन। तो जो एक्सपीरेशन जो है, एक्सपीरेशन में क्या होता है, एक्सपीरेशन में यहाँ पे देखो जो डायफ्राम है, डायफ्राम क्या होता है, रिलैक्स्ड होता है। जो मसल्स है डायफ्राम के, जो अंदर के साइड की जो मसल्स है, एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी की जो मसल्स है क्या होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होती है, वहाँ पे रिलैक्स होती है। जब रिलैक्स होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, यहाँ पे ये जो है ये फिर इस प्रकार यहाँ पे डायफ्राम आ जाता है। ओके, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। तो इस प्रकार डायफ्राम हो जाता है और जो लंग्स है वो क्या होते हैं, इस प्रकार छोटा हो जाता है। मीन्स उसका क्या होता है, ये वॉल्यूम है जो थोरैक्स रीजन का वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, ये वॉल्यूम डिक्रीज होता है और यहाँ पे जो प्रेशर है, जब यहाँ पे प्रेशर कितना होता है, यहाँ पे ये वॉल्यूम डिक्रीज होता है। क्यों, ये मसल्स क्या होते हैं, ये डायफ्राम का
ओके, ये रिलैक्स होता है, रिलैक्स। तो ये रिलैक्स होने के बाद यहाँ पे जो थोरेसिक रीजन का वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है। ओके, मीन्स वो डॉर्स जो ये देखो यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर जो वॉल्यूम है, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। और एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो ऑटोमेटिकली स्टेरम और रिब्स जो है वो क्या होते हैं, कम होते हैं और वो रिलैक्स होते हैं। जब वो रिलैक्स होते हैं तो वो डॉर्सो वेंट्रल जो प्रेशर है, डॉर्सो वेंट्रल जो है वो क्या होता है, कम होता है। तो ये साइज क्या हो जाती है, उसका ऑटोमेटिकली वॉल्यूम कम होता है। और जो वॉल्यूम कम होता है तो वो यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, ये प्रेशर जो है 758 का प्रेशर होता है, इंक्रीज होता है। वो 762 mm ऑफ Hg इतना प्रेशर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर जो है 762 ये इंक्रीज होता है, बराबर। तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 760 mm ऑफ Hg। तो ये प्रेशर है, तो इसके कंपेयर में ये प्रेशर ज़्यादा हो गया। और ये ज़्यादा होने के कारण इसका जो एयर जो है, इंट्रापल्मोनरी का जो एयर है, अल्वीओलाई में जो एयर प्रेजेंट है वो क्या होता है, अपने आप बाहर जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो मोमेंट होती है उसको, ये जो एयर है जब बाहर जाती है उस टाइम पे उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपीरेशन कहते हैं। तो ये होता है इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन। और जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग है उसका लगभग 12 to 16, जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग है उसका 12 to 16 टाइम्स पर मिनट क्या होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता है। कितना, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। और ये जो हमें डायग्नोसिस करने के लिए, जब हम क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसका स्पायरोमीटर का यूज़ करके हम क्या करते हैं, ये जो लंग्स है और प्रेशर ये उसका यूज़ करके क्या करते हैं, हम डिटेक्ट करते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के लिए। तो इस प्रकार होता है ब्रीदिंग का मैकेनिज्म। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।